नमस्कार। इस वीडियो में चीन भारत से संबंधित नेपाल के कुछ समाचार। सबसे पहले तो दोस्तों आपको खुशखबरी देते हैं एंसेल की तरफ से। एंसेल ने 19 मंगसीर को 2 वॉइस पैक जारी किए हैं, जिनमें एक है 17 रुपये में 1 घंटे का लगातार टॉक टाइम, यानी 28 पैसे प्रति मिनट के हिसाब से आप 1 घंटे तक लगातार बात कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एंसेल का जो इस समय कॉल दर है वह है 2 रुपये 54 पैसे प्रति मिनट, लेकिन आप यदि इस पैक को लेते हैं 17 रुपये में तो आपको 28 पैसे प्रति मिनट पड़ेगा। इसके लिए आपको *118*8 पर डायल करना होगा। और दूसरा जो वॉइस पैक है वह 48 रुपये में 2 घंटा 25 मिनट के लिए है। इसके लिए आपको *171*6*2 पर डायल करना होगा और फिर आपको मिलेगा 48 रुपये में 225 मिनट का 3 दिन की वैलिडिटी का टॉक टाइम। एंसेल ने यह सुविधा अपने प्रीपेड कस्टमरों के लिए जारी की है। एक अन्य समाचारों में नेपाल की अभिनेत्री श्वेता खड़का का विवाह धनगढ़ी के विजेंद्र सिंह रावत से मंगसीर 22 गते को होगा। श्वेता खड़का का यह दूसरा विवाह है। इससे पहले इन्होंने नेपाली संवत 2071 को श्री कृष्ण श्रेष्ठ से विवाह किया था, लेकिन श्री कृष्ण श्रेष्ठ की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अब ये 6 साल बाद विवाह कर रहे हैं। एक अन्य समाचारों में नेपाल राष्ट्र बैंक ने घोषणा की है जिन लोगों की जमीन नेपाल राष्ट्र बैंक के पास में गिरवी है उसका नीलाम नहीं कर दिया जाएगा। कोविड के कारण बहुत सारे लोग बैंक का पैसा नहीं चुका पाए, बैंक का ब्याज नहीं चुका पाए, और इस अवस्था में कोई भी बैंक गिरवी रखी हुई वस्तु को नीलाम कर देता है। लेकिन नेपाल राष्ट्र बैंक ने घोषणा की है कि वह अपने कस्टमरों का कोई भी वस्तु नीलाम नहीं करेगा। एक अन्य समाचारों में नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप ग्यावाली भारत की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और दिसंबर के दूसरे हफ्ते में संभवतः उनकी भारत यात्रा हो। हालांकि भारत की तरफ से अभी डेट सार्वजनिक नहीं की गई है। एक अन्य समाचारों में चीन के फॉरेन मिनिस्टर नेपाल यात्रा पर गए थे। इसके बाद चीन के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा नेपाल और चीन के संबंध किसी भी तीसरे देश को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कह सकते हैं उनका यह सीधा बयान भारत के लिए था। चीन के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा कहा गया नेपाल और चीन के मजबूत होते संबंध भारत को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर के बयान के बाद तुरंत भारत का एक बयान आता है। भारत विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया जाता है। उसमें कहा जाता है चीन के डिफेंस मिनिस्टर का जो नेपाल दौरा हुआ है वह नेपाल और चाइना के आपसी संबंधों की बात है, जिस पर भारत को चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा कहा जाता है यह चीन और नेपाल का आपसी मामला है जिसके बीच में हमें बोलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यह बयान है भारत के विदेश मंत्रालय का। एक अन्य समाचारों से पता चलता है कि नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी पीएम ओली और प्रचंड को मिलाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। यानी पीएम ओली और पुष्पकमल दाहाल के बीच में समझौता कराना चाहते हैं नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी।